लिए नमस्कार। आइए कक्षा 12वीं 12th का गणित मैथमेटिक्स का अध्याय नंबर 3 हमारा चल रहा है। आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसका नाम है आप व्यू। इंग्लिश में इसको बोला जाता है मैट्रिसेस। ठीक है, तो आप व्यू हमारा चैप्टर चल रहा है। पिछली हमारी 5 क्लास हो चुकी हैं। यदि आपने नहीं देखी है तो पहले वो क्लास कंप्लीट करें। उसमें हमने आपको एक्सरसाइज नंबर 3.1 पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो 3.1 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप व्यू क्या कहलाता है, आप व्यू के कितने प्रकार होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन जो था वो हमने पहली क्लास में पूरा कंप्लीट करा दिया था। और 4 क्लास में पार्ट 1 2 3 4 करके अपन ने 3.1 के 4 पार्ट में उसको डिवाइड करके एक्सरसाइज नंबर 3.1 भी कंप्लीट कर ली। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2। 3.2 में केवल 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में से 4 हम करा देंगे। बाकी जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये आपका होमवर्क में रहेगा। ये हम अभी आपको करा देते हैं 4 क्वेश्चन, 5वां आपका होमवर्क में रहेगा। तो आज की क्लास में हम जो 3.2 है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और कल की जो क्लास रहेगी, कल से हम अपना 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 पर। इसका पहला क्वेश्चन है, यदि x + y = 1, x + y का मान दिया है 1 - 2 3 4 तथा x - y का मान दिया है 3 2 - 1 0 हो तो आप भी x और y का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको हमने पिछली एक्सरसाइज मतलब 3.1 में कराया है। दो इक्वेशन यदि दिए जाते हैं आपको x + y और x - y, तो दोनों को जोड़ देंगे तो y से y कैंसिल हो जाता है, x का मान आ जाता है। देखते हैं क्या करेंगे। पहला इक्वेशन है x + y = 1 3 - 2 4, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। दूसरा है x - y = 3 2 - 1 0। दोनों समीकरणों को यहाँ पे हम लिख लेंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर हम क्या करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ से y हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ x और x आ जाएगा 2x। 2x बराबर ये यहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगे, 1 3 - 2 4, और यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस में 3 2 - 1 0। इस तरीके से 2x का मान हो जाएगा हमारा, 1 में जुड़ेगा 4 3 1 धन 3 - 2 धन 2 3 धन -1 और 4 धन 0। तो यहाँ से हमारा 2x का मान आ जाएगा 3 और 1 4, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, 0 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 बचेगा, यहाँ 4 आ जाएगा। इस 2 को हम यहाँ नीचे ले जाएंगे तो हमारा x का मान हो जाएगा 1/2 4 0 2 4। 2 का हम सभी अवयव में भाग दे देंगे तो अभिष्ट हमारा x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 2 दूनी 4 2 शून्यम 0 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो x का मान हमारा आ जाएगा यहाँ से आपका 2 0 1 0। ये हमारा x का अभिष्ट मान होगा। इस तरीके से x का मान हमने एक समीकरण को माइनस करके निकाल लिया। अब x का मान समीकरण 1 या 2 किसी एक में इसका मान रख के x का और y का मान हम निकाल लेंगे। तो समीकरण में वैल्यू पुट करते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान यहाँ पे रखते हैं। x का मान रखेंगे तो x का मान यहाँ पे रखा जाएगा 2 0 1 2 धन यहाँ पे y आ जाएगा बराबर में 1 - 2 3 4। क्लियर है। तो y का मान यहाँ से हो जाएगा आपका 1 - 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 0 1 2। माइनस करते हैं तो 1 में से माइनस होगा 2, -2 में से माइनस होगा 0, 3 में से माइनस होगा 1 और 4 में से माइनस होगी 2। तो इस तरीके से आपका y का मान आ जाएगा यहाँ से -1, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। यहाँ बचेगा माइनस का 2, यहाँ बचेगा 2, यहाँ भी बचेगा 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से -1 - 2 2 2। तो ये हो जाएगा हमारा y का मान। इस तरीके से हमने x और y का मान आसानी से निकाल दिया। एक बार और देखते हैं। समीकरण आपको x + y और x - y दिया हुआ है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 2x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करके हम x का वैल्यू निकाल लेंगे और x का वैल्यू समीकरण 1 में रख के y का वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, यदि 2x + 3y, इस इक्वेशन की वैल्यू दी गई है आप व्यू के रूप में,
और 3x प्लस 2y अगला इक्वेशन दिया है आव्यूह के रूप में। तो आपको आव्यूह x और y का मान निकालना है। वही करेंगे, कक्षा 10वीं में आपने पढ़ी होगी विलोपन विधि या प्रतिस्थापन, उसी से आपको हल करना है। यदि आपको विलोपन विधि समझ में नहीं आई है तो आपको ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत होगी। चलिए देखते हैं, पहला समीकरण क्या दिया, 2x धन 3y बराबर 2 3 4 0। अगला दिया है 3x धन 2y बराबर, यहाँ से हो जाएगा आपका कितना, -2 2 1 -5। ये समीकरण नंबर 1 दिया है, ये समीकरण नंबर हमने 2 मान लिया। दोनों समीकरण दिए हैं, क्या करेंगे, x या y में से किसी एक गुणांक को समान बना लेंगे और उसको घटाएंगे तो वो कट जाएंगे। विलोपन विधि हल करते हैं ना, तो विलोपन विधि में अपन को जैसे y का मान x का मान निकालना है तो y को सेम करके घटा देते हैं, या y का मान निकालना है तो x को सेम करके घटा देते हैं। दोनों के निकालने, किसी एक का मान हम घटा के निकाल लेंगे और फिर एक समीकरण का इसमें मान रख देंगे तो दूसरे का भी मान आ जाएगा। करते हैं, देखिए y को सेम कर लेते हैं। यहाँ y के आगे 2 है तो इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, यहाँ y के आगे 3 है तो यहाँ पे हम 3 से गुणा करेंगे। ऐसा गुणा करने से y सेम हो जाएंगे और घटाने पर दोनों कट जाएंगे। 2 का गुणा करते हैं पूरे में, 2 दूनी 4x, यहाँ 2 तियां 6y और यहाँ भी 2 से पूरे में गुणा होगा, 2 दूनी 4 2 तियां 6 2 चौका 8 और 2 शून्यम 0। इस तरीके से समीकरण नंबर 2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 का 3 तिर का 9x, यहाँ 3 दूनी 6 y, यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ 3 एकम 3, यहाँ 3 पाँचे 15। ठीक, यहाँ पे घटाने पर घटाएंगे तो घटाने पर क्या होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। घटाने पर ये कट जाएंगे। आपने 10वीं में सॉल्व किया होगा, 10वीं की विलोपन विधि यहाँ पे आपकी उपयोग कर रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 6y से 6y कट गया, यहाँ पे 4x में से 9x जाएंगी तो 9 में से 4 में से 9 नहीं घटेंगे तो 9x में से 4x जाएंगे, 5x बचेगा। अगर बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 5x बचेगा। ये आप चिन्ह की मिस्टेक बहुत कर रहे हैं तो ये सुधार है। 4 6 8 0 माइनस -6 6 3 -15, घटाना पड़ेगा यहाँ पे तो -5x का मान यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, 4 -6, यहाँ पे 6 -6, यहाँ पे 8 -3, यहाँ 0 -15। तो इस तरीके से आपका -5x का मान आ जाएगा। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो दोनों जुड़ जाएंगे, 4 और 6 कितने हो जाएंगे, 10। अगला आगे बढ़ते हैं, 6 में से 6 गया 0, यहाँ पे 8 में से 3 गया 5, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15 ही आपका आ जाएगा। अब हमें x का मान निकालना है तो -5 को यहाँ पे डिवाइड में लाएंगे तो आपका x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा -1/5, क्योंकि -5 बटे में आ जाएगा तो -1/5 ये बटे में आ गया आपका। यहाँ पे आपका बचा रह जाएगा, या फिर आपको 5 से 5 काटना है तो आप काट भी सकते हैं, है ना, या कॉमन ऐसे ही कर लेते हैं। चलिए यहाँ 10 0 5 15, 10 0 5 15, -5 से सभी में भाग देते हैं, -5 से सभी में भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा आपका 10 बटे -5, 0 बटे -5, 5 बटे -5 और 15 बटे -5। भाग देंगे यहाँ से, 5 दूनी 10, 5 से एकम 5, 5 तीनी 15, 5 शून्यम 0। x का मान आ गया -2, यहाँ 0, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ आ जाएगा -3। तो इस तरीके से हमारा x का मान आ गया -2 0 -1 -3। ठीक है, जो समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, तो क्वेश्चन हम दोबारा आपको बता देंगे। वैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या किया, पहले y को सेम किया क्योंकि घटाने पर ये कैंसिल हो जाए, तो इसके आगे 2 था, इसके आगे 3, तो इसमें 2 से इसमें 3 से गुणा किया तो दोनों सेम हो गए। घटा दिया, y कैंसिल, यहाँ से -5y बचा, इसमें से इसको घटा दिया। घटाने पर फिर ये -5 यहाँ है, यहाँ पे आके भाग में आएगा,
या आप इसको ऐसे नहीं लिखना तो यहाँ ना लिख के ऐसा डिवाइड में भी -5 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो चाहे यहाँ डिवाइड में लिख लो, फिर सबको अलग अलग डिवाइड में कर दो तो ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे -1/5 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो सभी में भाग दिया, आंसर आपका आ जाएगा -2, 0, -1, -3। ये था हमारा x का मान। अब हम निकालते हैं y का मान। y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 या 2 में से किसी एक में रखना पड़ेगा। तो आपने इतना लिख लिया होगा, आप इतना लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम ये रब करके आपको y का मान निकलवाते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2। x का मान क्या रखेंगे यहाँ से, -2, 0, -1, -3। देन 3y बराबर में कितना दिया है आपको, 2, 3, 4, 0। समीकरण 1 में हमने मान रख दिया। 2 का यहाँ गुणा करो, 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 एकम 2, 2 तिया 6। धन 3y बराबर में आ जाएगा आपका 2, 3, 4, 0। ये यहाँ प्लस में है, यहाँ पे आके माइनस में, तो 3y का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 2, 3, 4, 0 माइनस, ये आ जाएगा -4, 0, -2, -6। घटा लें आप तो 3y का आपका वैल्यू क्या होगा, यहाँ से 3y का वैल्यू होगा 2 माइनस -4, 3 माइनस 0, 4 माइनस -2, 0 माइनस -6। इस तरीके से आपका 3y का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे हम घटा के लिखते हैं, घटाने पर क्या आ जाएगा, घटाने पर हमारा आएगा y का वैल्यू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 और 4 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही बचेगा, यहाँ 3 चल रहा है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस है तो 4 और 2 जुड़ के हो जाएंगे 6। यहाँ माइनस माइनस प्लस, 6 और 0 6 हो जाएगा। 3 से हम यहाँ पे सभी में भाग देंगे, 1/3 आ जाएगा यहाँ पे, 6, 3, 6, 6। 3 से भाग दो सभी में तो 6/3, 3/3, 6/3, 6/3 भाग दे देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा 2, 1, 2, 2। ये होगी हमारी y की वैल्यू। x की वैल्यू भी हमारी आ गई थी, x की वैल्यू आई थी -2, 0, -1, -3 और y की वैल्यू आ गई अपनी 2, 1, 2, 2। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो फिनिश हुआ। x और y का वैल्यू निकालना था, हमने आसानी से निकाल लिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, यदि आपको ये आव्यूह दिया गया, इसके बराबर में ये आव्यूह दिया है तो आपको a b c x y z के मान निकालना है। चलिए करते हैं हल। कौन सा आव्यूह दिया है यहाँ पे हम अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए x + 3 z धन 4 2y - 7, यहाँ -6 a - 1 0, यहाँ से b - 3 -21 0। ये जो आव्यूह है वो आपको बराबर दिया गया है 0, 6, 3y - 2 -6 -3 2c धन 2 2b धन 4 -21 और 0। ये दोनों आव्यूह आपको बराबर दिए, ये लगा है बराबर का साइन, मतलब ये समान है। तो हम देख सकते हैं चूंकि दोनों आव्यूह समान हैं अतः इनके अवयव भी समान होंगे, अवयव भी समान होंगे। तो अवयवों की हम तुलना कर लेते हैं। तुलना करने के बाद a b c x y z के मान निकाल लेते हैं। जैसे मैं x का मान, x पहले अवयव में है तो जो पहला अवयव है वो पहले अवयव के बराबर होगा। यहाँ से x + c तुलना करने पर यहाँ हम लिख सकते हैं, या तुलना करने पर तुलना करने पर क्या आ जाएगा, x + 3 बराबर 0। तो x का वैल्यू हो जाएगा 0 - 3, मतलब x का वैल्यू आ जाएगा आपका -3।
ठीक, तो पहले अवयव का तुलना करके x का मान निकाल लिया। अब हम निकालते हैं दूसरा y का मान। y किस में लिया, y हमें लिया है तीसरी, पहली रो के तीसरे अवयव में, तो यहाँ भी पहली रो का तीसरा अवयव, ये दोनों हम क्या करेंगे, बराबर ले लेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे तुलना करने पर हमें मिल गया 2y - 7 बराबर होगा यहाँ से 3y - 2। तो y वाले को यहाँ ले जाओ, 2 को यहाँ लाओ, यहाँ से हो जाएगा -7 यहीं पे है, माइनस का 2 यहाँ पे आके हो जाएगा प्लस का 2, यहाँ 3y - 2y, तो यहाँ हो जाएगा 7 में से 2 जाएगा प्लस का, तो माइनस का 5 बचेगा, 3y में से 2y गए 1y, तो y का मान यहाँ से आ गया हमारा -5। तो इस तरीके से तुलना करके हम किसी भी अवयव का, किसी भी मतलब एलिमेंट वेरिएबल्स का चर का मान निकाल सकते हैं। चलिए अब निकालना हमें x y निकाल लिया, अब z निकाल लेते हैं, फिर ABC निकालते हैं। चलिए तो x y आ गया। अब z किस में दिया, z हमें दिया है पहली रो के दूसरा अवयव, तो पहली रो का दूसरा अवयव ये है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं z धन 4 जो है वो होगा 6 के बराबर, तो z का मान आ जाएगा 6 - 4, मतलब z का मान आ जाएगा आपका 2। अब z के मान x निकाल लिया, y निकाल लिया, z निकाल लिया। अब हम निकालते हैं a का मान। a कहाँ दिया है हमें, a दूसरी रो का दूसरा अवयव, दूसरी रो का दूसरा अवयव, तो यहाँ पे दूसरी रो का दूसरा अवयव लेंगे, तो यहाँ से हमें a - 1 बराबर मिल जाएगा -3, तो a बराबर हो जाएगा -3 -1 यहाँ के +1, तो a का मान हो जाएगा -2, -3 में से प्लस का 1 जाएगा, -2 बचेगा। इस टाइप की मिस्टेक आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप ये मिस्टेक ना करें। आगे बढ़ते हैं, तुलना आगे करते हैं। a का मान आ गया, अब निकालते हैं b का मान। b हमें कहाँ दिया, b दिया है हमें तीसरी रो का पहला अवयव, यहाँ तीसरी रो का पहला अवयव, तो यहाँ हम देखेंगे b - 3 बराबर दिया है 2b + 4, b को यहाँ ले जाओ, 4 को यहाँ लाओ, -3 है, -4 और आ जाएगा 2b - b हो जाएगा, तो -7 बराबर आ जाएगा आपका 1b। b का मान कितना हो जाएगा आपका -7। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सॉरी c का मान निकालते हैं। c कहाँ दिया, c इस अवयव में, अवयव में नहीं है, इस अवयव में दिया है। इस अवयव में कहा, दूसरी रो का तीसरा अवयव, दूसरी रो तीसरा अवयव, तो यहाँ भी दूसरी रो तीसरा अवयव 0 है, तो हम लिखेंगे 2c धन 2 बराबर होगा 0 की, तो यहाँ से 2c का मान आ जाएगा -2, c का मान आ जाएगा -2/2, 2 एकम 2, तो c का मान आ जाएगा आपका -1। इस तरीके से आप आसानी से x y z a b c का मान तुलना करके अवयवों की निकाल सकते हैं। अवयव यदि बराबर हैं तो उनके अवयव भी बराबर होंगे, उसका तुलना करें, दोनों अवयव को बराबर लेके पक्षांतर करके प्लस माइनस करके आप उनके मान निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क में रहेगा 3। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। समीकरण आपको ये दिया गया है, समीकरण के फॉर्म में दिया हुआ है मतलब, पर ये आपको एक अवयव दिया हुआ है, उसके बराबर में दूसरा अवयव दिया है, से आपको कंपेयर करके ए बी सी तथा डी का मान निकालना। वैसे ही हम कंपेयर करेंगे, दोनों अवयव बराबर हैं तो उनके अवयव भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, और दोनों की तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर हमें ए बी सी डी का मान मिल जाएगा। हल करते हैं। समीकरण नंबर पहला दिया, एक अवयव पहला दिया a - b 2a + c, 2a - b 3c + d। इससे हम क्या करेंगे, बराबर लिख लिया -1 5 0 30। अब क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, लिख लेंगे, चूंकि दोनों अवयव बराबर है अतः अवयव भी समान होंगे, बराबर होंगे। तुलना करने पर हमें क्या मिलना पड़ेगा, तुलना करने पर हमें मिलेगा a - b का मान मिल जाएगा -1। पहला समीकरण हो जाएगा a - b बराबर -1। दूसरा समीकरण बन जाएगा हमारे ए बी के फॉर्म में 2a - b बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण ए बी के फॉर्म में है तो इसको हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। -b सेम है, डायरेक्टली घटाने पर घटाओगे
तो आपको b से b कट जाएगा, घटाने पर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये b प्लस माइनस का कट जाएगा। a में से 2 a जाएंगे तो माइनस का a बचेगा, माइनस a में से 1 में से 0 जाएगा तो माइनस का 1 ही रहेगा। तो a का मान आ जाएगा आपका 1। तो यहाँ से हमने देखा a का मान आ गया हमारा कितना, 1। अब a का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो b का मान भी आ जाएगा। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। तो यहाँ पे a का मान 1 रखा, माइनस b बराबर -1, माइनस b बराबर होगा -1 माइनस b का मान आ जाएगा यहाँ से -1 -2, माइनस माइनस कैंसिल, b का मान आपका बचा रह जाएगा 2। तो यहाँ से b का मान आ गया आपका 2, a का मान आपका आ गया 1। ठीक, a और b का मान आ गया। अब हमको निकालना है c का मान। c कहाँ से आएगा, यहाँ से आ जाएगा, c इसमें है तो 2a माइनस b, तुलना करने पर 2a प्लस c बराबर होगा किसके, -5 के। यहाँ से a का मान रख दो, c का मान आ जाएगा। a का मान कितना रखने पड़ेगा, 1। 2 × 1 प्लस c बराबर 5, c बराबर आ जाएगा 5 माइनस 2 एकम 2, तो c का मान आ जाएगा यहाँ से 3। क्लियर है। इस तरीके से हम c का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, d का मान यहाँ से आ जाएगा 3c प्लस d का मान होगा 13, 3c प्लस d का मान होगा 13। c का मान रखो, d का मान निकालो। c का मान रखेंगे कितना, 3, 3 तेरह का यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 यहाँ पे आके घट जाएगा, तो d का आपका अभिष्ट मान आ जाएगा 4। इस तरीके से आपने सॉल्व करके a का मान निकाल लिया कितना, 1, b का मान कितना निकाल लिया, 2, c का मान कितना निकाल लिया, 3, d का मान कितना निकाल लिया, 4। इस तरीके से चारों जो अपन मान निकालने थे ABCD की वो आ गए हैं, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से एक्सरसाइज नंबर 3.2 हमारी समाप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने किए, क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, तो वो आपको होमवर्क में रहेगा, और बाकी का हमारी आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम आपको फिर से लिख देते हैं, आपको यहाँ पे दिया है, यदि क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपको होमवर्क में है, होमवर्क क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे और ये आपको कमेंट में इसका आंसर देना है या फिर उसका फोटो खींच के हमको व्हाट्सएप पे सेंड करना है। यहाँ पे आपको दिया है x प्लस वाई का मान दिया है 5, 2, 0, 9, और x माइनस वाई का मान आपको दिया हुआ है 3, 6, 0, -1। आपको पहला समीकरण दिया है x प्लस वाई का मान, दूसरा दिया है x माइनस वाई का मान। इसके बाद आपको आप व्यू x और y का मान आपको निकालना है। तो आप व्यू x बराबर इसमें क्वेश्चन मार्क है, आप व्यू y बराबर भी इसमें क्वेश्चन मार्क। तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि यदि x प्लस वाई बराबर ये आप भी दिया है, x माइनस वाई बराबर ये आप भी दिया है, तो आप व्यू x और y का मान इसमें आप व्यू में से सॉल्व करके निकालिए। तो x और y का मान यहाँ से आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेंगे। इस टाइप का आपको पहला वाला क्वेश्चन हमने आपको करा दिया था। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आई होगी। यदि वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच।